हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र की प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के जितने भी आपके चैप्टर है और क्वेश्चन आपको पूछे गए प्रश्न बैंक में, वो सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। केमिस्ट्री का पूरा प्रश्न बैंक, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बैंक वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है और प्रश्न बैंक के बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यदि आप 80 to 90% पास यहाँ पर पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, 80 to 90%, आपका रिजल्ट अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रश्न बैंक जरूर तैयार करें। ठीक है, और बाकी विषयों की प्रश्न बैंक के भी उत्तर कंप्लीट है पूरे A to Z सॉल्यूशन के साथ में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है हिंदी इंग्लिश की, और बाकी विषयों की भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे लिंक। जिस भी विषय की आपको वीडियो देखना है क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रश्न बैंक के, वो उसी में सॉल्यूशन लास्ट में आपको एकदम मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी देख सकते हैं पूरे सॉल्यूशन आपको एंडिंग में दिएगा। ठीक है, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी फिर भी हम पूरा देख लेते हैं आंसर। यदि आप यहाँ से मिलाना चाहते हैं तो इससे भी मैच कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आंसर जितने पूछे गए वो देख लेते हैं, और बाकी विषयों की वीडियो के आंसर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से देख लीजिएगा। चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी विषयों की वीडियो आपको प्रॉपर रूप से मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए, अब आपके पास समझने के लिए समय बहुत कम है। अब कुछ ही दिनों बाद आपके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और आपको सभी विषयों की तैयारी 1 by 1 करके करना है। तो इससे अच्छा कोई आपके पास विकल्प नहीं है कि प्रश्न बैंक को तैयार कर ले। प्रश्न बैंक बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहीं से सब प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, इसलिए प्रश्न बैंक को तैयार अच्छे से करें। तो ये आपके जो फर्स्ट को है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके सभी के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें रिक्त स्थानों में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। इन क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। देखिए, रिक्त स्थान के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पूरे आंसर, इसको एक ही बार में आप नोट कर सकते हैं। फिर सही जोड़ी है प्रश्न क्रमांक 3 में, पहले सेट की सही जोड़ी है, उसके उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे सेट की सही जोड़ी देख लेते हैं। इसमें चतुष्फल की संरचना है वो ZnS हो जाएगी, अष्टफल की संरचना NaCl की हो जाएगी, और घनीय संरचना यहाँ पर किसकी हो जाएगी, CsCl की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है सेट। ठीक है, ये भी सही जोड़ी का सेट है तीसरा, इसके उत्तर भी यही है। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। इसमें आपको दिए गए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसमें से बहुत कम है वैसे न्यूमेरिकल चांसेस। जो लेसन में है वो वाले लेसन से आप कर सकते हो तैयार। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर कुंडल। ठीक है, हेनरी का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हेनरी का नियम तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोलरता और मूललता, ठीक है, मोलरता और मूललता दोनों में अंतर आता है, इसलिए दोनों को परिभाषा सहित पढ़कर जाना है। ठीक है, और समपराश्रय विलयन एक बार पढ़कर जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। परासरण है, परासरण दाब है, जो आपको क्वेश्चन इसमें पूछे गए सारे हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन तैयार करके जाते हो तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, इनको तैयार कर लेना है। बहुत से है जो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपसे, कुछ नहीं बनेंगे, तो जो बन सकते हो करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में विलयन वाले में अंतर। ठीक है, तो कम से कम 5 अंतर 4 अंतर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्किंग में ही आता है हमेशा भी। 2 मार्किंग में बहुत कम है, वैसे आ सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर पढ़ के जाइएगा। राउल्ट का नियम यहाँ से चैप्टर से छोड़ नहीं सकते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर ले, सबसे पहले याद कर ले। राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन है, नॉर्मलता पढ़ के जाना है। ठीक है, ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन है, तुल्यांकित चालकता है, इसकी परिभाषा, एक परिभाषा कोई भी पढ़ सकते हो, और इसकी इकाई याद रखना है। आणविक चालकता भी याद करना है। ठीक है, विशिष्ट और डेनियल सेल का चित्र जरूर करके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे प्रश्न बैंक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलराज का नियम, ये हर साल आता है भी क्वेश्चन, कुलराज का नियम, इसको भी तैयार करें। नर्नस्ट समीकरण भी आता है, इसके अनुप्रयोग भी बहुत बार पूछेगा। ठीक है, तो ये भी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया सचित्र सहित वर्णन। ठीक है, ये हो जाएगी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। सेल स्थिरांक, इसकी इकाई भी आती है सेल स्थिरांक की, इसको समझाने के लिए भी आता है, दोनों तैयार करके जाइएगा। चलिए, और आगे भी बहुत सारे फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियमों को लिखिए या नियमों को समझाइए। 2 अंक के लिए आ जाता है, कई बार केवल नियम लिखने आएगा तो 2 अंक के लिए आएगा, और ये थोड़ा सा प्रूफ करने आया तो आपको ज़्यादा मार्क 3 मार्क के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, और साथ ही में इसका मान किन किन पर निर्भर करता है, तो ताप का प्रभाव, मोलरता, इस सभी पे निर्भर करता है, ये आपको लिख लेना। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर 4 है, रासायनिक बल गति की सही विकल्प इसमें है, इसके उत्तर देखेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा पूछे गए सही विकल्प बहुत सारे हैं, 11 सही विकल्प हैं, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो रिक्त स्थान है उनको देख लेते हैं। तो ये रिक्त स्थान है, इनके उत्तर है पूरे, आपको 10 रिक्त स्थान पूछेगा। ठीक है, 10 रिक्त स्थान के उत्तर लिख लीजिएगा।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला सही जोड़ी का यहाँ पर सेट है, एक ही सेट दिया गया है, ये हो जाएगा। 3 अंक वाले प्रश्न है जिनमें से आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको भी टिक करें, ठीक है। और दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हो, अंतर है अभिक्रिया वेग नियम और द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम। अब एक और इम्पॉर्टेंट अंतर है जिसको छोड़ना नहीं है, वो है अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको पूरा समझाने के लिए है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में समीकरण आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक और समीकरण है जो इसमें आएगा, तो ये आ जाएगा बी, सी और डी नंबर के समीकरण, ठीक है। एक या दो ही समीकरण इसमें समझा सकते हो, इतने सारे एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे तो केवल 2 है वो भी समझा सकते हो, ठीक है। ये अंतर है। और ये हमने देख लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करना है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल से आप क्या समझते हो या किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आया वाला है और आता ही है लगभग, ठीक है। सतह रसायन पर चलते हैं, ठीक। सतह रसायन से सही विकल्पों को देखते हैं पहले। ये सही विकल्प के उत्तर हो जाएंगे आपके, जितने आपको 12 क्वेश्चन पूछेगा उसके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख लेते हैं फटाफट से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे रिक्त स्थान दिए गए, 10, ठीक है। तो इन 10 रिक्त स्थान के आपको उत्तर भी यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद सही जोड़ी का सेट है, उसके उत्तर यहाँ मिल जाएंगे आपको। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगी एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक पहला, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर क्यों घटता है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक बन रहा है, वो है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। केवल 2 अंक के लिए आएगा प्रश्न, तो 2 अंक के लिए तैयार कर लेगा, ठीक है। और आगे और क्वेश्चन है, स्कंदन है, अपोहन है, वास्तविक विलयन कोलाइड विलयन में अंतर है। टिंडल प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से टिंडल प्रभाव पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जिससे हमेशा बनते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन को नोट कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्वर्ण संख्या आती है, स्वर्ण संख्या 2 अंक के लिए डेफिनेटली आ सकती है, इसको तैयार करें। और चैनल पे जितने स्टूडेंट्स नए हो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि कक्षा 12वीं से संबंधित सभी विषयों की वीडियो मिलते रहे। दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एग्जाम को बहुत कम समय, वार्षिक परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को नोट करो और फटाफट से आंसर को याद करो, ठीक है। सही विकल्प में देख लेते हैं, पूरे सही विकल्प पूछे गए, 13 क्वेश्चन है सही विकल्प के, ठीक है। तो इन सही विकल्प के उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए 13 क्वेश्चनों के आंसर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगी आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के उत्तर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी का सेट है इसमें भी, तो सही जोड़ी के सेट का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, इतने। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि पी ब्लॉक के तत्व। इसके वस्तुनिष्ठ की ओर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे पूछे गए, 8 वस्तुनिष्ठ, तो ये हो जाएगी 8 प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बने। फिर दूसरा इसी में रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के उत्तर हो जाएंगे। ये 6 क्वेश्चन है रिक्त स्थान के। सही जोड़ी है प्रश्न क्रमांक तीसरा, यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाने के लिए कही गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है सही जोड़ी का सेट है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर और क्वेश्चन है, लेंथ एंड संकुचन, यहाँ चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कारण परिणाम आते हैं, बड़े नंबर के लिए आ सकता है 3 से 4। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक की आयन बनाती है, क्यों, ये ठीक है, कारण सहित स्पष्ट करने आता है। ये हो जाएगा लेंथ एंड संकुचन के परिणाम। संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में अंतर, ठीक है, 2 अंतर यहाँ पर तैयार कर लोगे। और इसके अलावा प्रथम जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये करके जाना है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अंतर जो इसमें है वो है इसमें जो है तत्वों के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक जो अंतर यहाँ पर आता है वो प्रमुख रूप से जैसे डी और डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व इनको कहते हैं, तो ये 6 अंतर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें और भी अंतर है तो वो भी कर सकते हो। और चुंबकीय गुण के आधार पे भी अंतर आता है, जैसे यहाँ पर प्रतिचुंबक हो गया, अनुचुंबक हो गया, इनके आधार पे भी, ठीक है, ये भी तैयार कर सकते हो तीनों की व्याख्या। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो ये चैप्टर नंबर 9 है, उपसह संयोजी यौगिक, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख लेंगे। सेंडमेयर अभिक्रिया वगैरह है आपको इसमें, फिडल क्राफ्ट है, सारी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सेंडमेयर अभिक्रिया, ये जितनी अभिक्रिया दिख रही है, हुंस्टिकर है, वुड स्प्लिटिंग, फिडल क्राफ्ट, ये नाम से जानी जाती है, यानी हमेशा हमेशा पूछी जाती है और हर बार पूछी जाएगी, ठीक है। इनको एग्जाम में आना ही आना है, अभी से लिख कर ले लीजिए। वुड्स अभिक्रिया, सेंडमेयर एक दूसरे के अथवा में आ सकती है, कोई भी कहीं पर भी आपको पूछी जा सकती है। सेंडमेयर हो गया, वुड्स हो गया, दोनों तैयार कर लीजिएगा। देखिए वुड स्प्लिटिंग यहाँ पर हो गई और वुड्स अभिक्रिया, अंतर है दोनों में। वुड स्प्लिटिंग आई तब वुड्स करना है और वुड्स अभिक्रिया ओनली आई तब ये वाली करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हुंस्टिकर में केवल एक छोटा सा होता है, तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर भी याद कर लीजिएगा, 3 से 4 अंक अंतर आपको पढ़ लेना, ठीक है। फिडल क्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका समीकरण नोट कर लीजिएगा। कई ऐसी जगह पे नोट कर
लीजिए जो आप इसको फटाफट से देख सके, एक बार जाते हुए एग्जाम में जाने से पहले ये तीनों अभिक्रिया को पढ़कर जाना है, ठीक है। क्या होता है कारण सहित बताने के लिए भी है, ये भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं अगले चैप्टर जो हमारा है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 वस्तुनिष्ठ, इससे क्या बन रहे हैं, सही विकल्प देखते हैं इनके उत्तर किस प्रकार से आप लिखोगे। इसमें 6 वस्तुनिष्ठ है, 6 वस्तुनिष्ठ के उत्तर आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं 5, ये कर लेना है, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, उसके उत्तर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, इनको लिख लीजिएगा। फिर 75 शब्दों में उत्तर वाले कुछ प्रश्न है, विलियमसन संश्लेषण है, ठीक है। और कोल्बे अभिक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण देख लेते हैं, कैसे आप नोट करोगे, तो ये हो गया कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है। ऐसे आपको नोट कर लेना, हाइड्रोक्सी बेंजोइक ये बन रहा है, ये कोल्बे अभिक्रिया का जो है समीकरण हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर विलियमसन संश्लेषण भी पढ़ सकते हो। चलिए आगे और देख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का समीकरण, ठीक है, इसको बताना है आपको, अच्छे से नोट करना है। याद रखिएगा ऑक्सीकरण विधि से ये समीकरण है, तो इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। फिनॉल और एल्कोहल में अंतर भी दिए गए हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हो। फिनॉल एल्कोहल में अंतर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। विहाइड्रोजनीकरण यदि पूछा जाता है तो ये पॉइंट में विहाइड्रोजनीकरण यदि अलग से पूछा जाता है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और क्वेश्चन है तो इनको नोट करते चलना है आपको। प्रयोगशाला में ईथर बनाना ये भी आ सकता है, ठीक है। यदि विधि पूछी जाए उसके हिसाब से ही आपको ही लिखना है, चित्र देखकर जाना है फिर भी एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे। अब अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसके वस्तुनिष्ठ देखते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें वस्तुनिष्ठ का, आपको लगभग 3 से 4 है, ठीक है। तो 3 से 4 का यहाँ पर आंसर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये रिक्त स्थानों के उत्तर यहाँ पर आपको में दिए गए। प्रश्न क्रमांक 3 है, तीसरा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हो जाएगा। फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसका चित्र से वर्णन, ठीक है। ये एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, इसका वर्णन हो जाएगा। और क्या होता है जब मैं यहाँ पर दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं तब संपूर्ण अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। कैनिजारो वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल, संघनन, परकिन, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक आ सकती है, अथवा में ही आएंगे एक दूसरे के। तो कैनिजारो यदि पढ़ के जाते हो तो बहुत हेल्पफुल मिल जाएगा, ठीक है। ये कैनिजारो का समीकरण एल्डोल संघनन हो गया, इसका समीकरण परकिन, इनको छोड़ना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में अंतर स्पष्ट करने आया तो ये एल्डिहाइड कीटोन में अंतर होगा। 3 से 4 अंतर हर किसी के पढ़ के जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक अंतर हम छूट जाता है कई बार, तो हमें दूसरा याद है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये क्या होता है जब भी समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी तैयार करके जा सकते हो, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल से शीघ्र सिरका विधि की निर्माण की, जो एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसका समीकरण हो जाएगा, समीकरण नोट कर ले। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, 13 चैप्टर नंबर 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं आपको। रिक्त स्थानों के उत्तर देखते हैं, ये हो जाएंगे रिक्त स्थान के जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एनिलीन की अभिक्रिया लिखना है आपको, ठीक है। यदि किसी से कराते हैं एसिटिल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है। तो ये अभिक्रिया नंबर की अभिक्रिया पढ़कर जाना है। और विधि भी है यहाँ पर देख सकते हो, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है। एल्कोहल में जैसा है वैसा ही एमीन में आता है, तो ये भी तैयार करके जाना। फिर ये सही जोड़ी का जो सेट है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 जो हमारा छूट रहा था। और इसके अलावा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक से हैं। और अब जो समीकरण है हाफमैन ब्रोमाइड, ये देखिए इसमें से पूरी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड हो गया, कार्बिलेमिन हो गया, युग्मन हो गया, हाफमैन ब्रोमाइड, सारी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण देखिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसका समीकरण कैसे बनता है और ये अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। ये पूरा आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से आपको गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण भी पूछा जाएगा, इसलिए इसका समीकरण भी हाफमैन ब्रोमाइड भी करेंगे, ठीक है। कार्बिलेमिन हो गया और ये युग्मन अभिक्रिया को भी नोट करें क्योंकि ये भी आती है, ठीक है। ये समीकरण इस प्रकार से आपको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एसीटीमाइड से मिथाइल साइनेट कैसे प्राप्त करूँगी, इसकी भी अभिक्रिया है, ठीक है। और ये विधि हम देख चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन भी हम देख चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एमीन में से अधिक क्षारीय कौन है, समझाइए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। जूटर आयन को उदाहरण से समझाइए, ये भी बन रहा है। श्मिट अभिक्रिया क्या है, साइनाइड आइसोसाइनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये गुण के आधार पर अंतर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है सही जोड़ी है, इनके उत्तर यहीं दिख रहा है आपको।
जैवाणु के पार्ट से है, ठीक है। जैवाणु में ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव के सबसे पहले उत्तर यहाँ पर नोट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन हैं, इसके हमने देख लिए सही जोड़ी के, और ये हो गए रिक्त स्थान के। एक शब्द एक वाक्य के उत्तर यहीं दिख रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल वाला कार्य छोड़ना नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। और प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, डीएनए आरएनए में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार सालों से क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम ईयर्स पूछा जाता है। पेप्टाइड बंध क्या है, ये भी बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, इसको तैयार कर ले। देखिए सरल सा क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध बहुत ईजी से बन जाएगा आपसे, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अंतर, आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल की परिभाषा, दोनों की परिभाषा ये तो पढ़कर जा सकते हो। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, ये भी है। मोनोसेकेराइड है, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की संरचना ही आ सकती है तो उसमें दोनों समझा दीजिएगा, ठीक है, प्राथमिक भी और द्वितीयक भी, केवल यदि संरचना पूछे तब भी। अगले चैप्टर पे हम पढ़ते हुए चैप्टर नंबर 15 जो कि है बहुलक, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलते हैं। तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर, 11 क्वेश्चन है, 11वें नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी पॉलीएमाइड, ठीक है, नॉर्मल उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये पूरे रिक्त स्थान के आपके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, तीसरा है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी के उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि कक्षा 12वीं से संबंधित सारे विषयों की वीडियो आपको मिलते रहे। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एक शब्द के, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन है, तो पूरे 10 के उत्तर ये हो जाएंगे, ठीक है। पूरे 10 इसमें आपको अगले चैप्टर में भी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 16 है, दैनिक जीवन में जो रसायन है वो, ठीक है, लगातार आते हैं, तो इसमें से कुछ संबंधित क्वेश्चन है वो देखते, चलिए इनके उत्तर देखेंगे। चलिए, इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए उन सभी के 10 के उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ के उत्तर हो जाएंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा ही हो जाएगा रिक्त स्थानों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक तीसरा सही जोड़ी बनाने के लिए कही गई है, तो ये सही जोड़ी का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप इसके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, दर्दनाशी हो जाएगा, नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक एनालिजिकल, रोगाणुनाशी, पूर्तिरोधी, ये सारी की परिभाषा पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर संक्षिप्त टिप्पणी में एक इंपॉर्टेंट है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ये हो जाएगा। प्रतिजैविक उदाहरण से समझाना, ये हो जाएगा। और प्रतिशमक, एंटासिड, दोनों पूछे जाते हैं। और डॉक्टर से परामर्श लिए बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्यों, ये भी है, नुकसानदायक हो सकता है। प्रतिशमक और प्रशांतक दोनों की 2-2 अंक की परिभाषा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, वो भी तैयार कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा आज के इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा हमने, प्रश्न बैंक का, क्वेश्चन बैंक का 2022 के लिए जो जारी की गई है, और साथ ही साथ में इसके पहले हम कक्षा 12वीं के बाकी विषयों के क्वेश्चन बैंक भी देख चुके हैं। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, कोई वीडियो छूट गई है, तो जल्दी से जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हो कक्षा 12वीं के, उन सभी को जरूर शेयर कर दे वीडियो, जिससे उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।